इधर पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में नीट पेपर लीक समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बनाए जा रहे सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की देर रात 12 बजे एक वीडियो संदेश जारी किया। कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। पीएम ने कहा कि अब पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने वाला एक नया कानून लाया जाएगा। इसी मसौदे पर आज केंद्रीय कैबिनेट में बातचीत होगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश करके जल्द ही पारित कराने की कोशिश भी होगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मामलों का निपटारा भी तेजी के साथ होगा इस मामले पर। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। एक तरफ देखिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि छात्रों को मना लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम के संदेश पर ही सवाल उठा दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। छात्रों पर कार्रवाई जिस तरह से की गई है उसको लेकर राहुल गांधी मुखर नजर आ रहे हैं। आवाज बुलंद करने की, छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस की बर्बरता पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो तेजी से निपटारा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। कुछ ऐसे हाईकोर्ट है जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में तब्दील किया जाएगा, चयनित किया जाएगा उन्हें, और छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है। स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। स्पर्श, दो अहम मुद्दे हैं। एक तो प्रधानमंत्री का वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, एक्शन हम लेंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ विपक्ष है कि अब भी इस्तीफे पर ही अड़ा हुआ है और इस वीडियो संदेश पर भी सियासत हो रही है। स्पर्श, बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे ये जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है वो आज जो है होगी, और इस बैठक में आज जो कई रिफॉर्म्स हैं वो आज सीधे तौर पर जो है देखने को मिलेंगे। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत जो संशोधन है वो किए जा सकते हैं, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में इनको जल्द जो है सदन में लाया जाए, ये भी जो है सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल देर रात को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमने देखा कि एक वीडियो संदेश जारी किया गया और उसमें बताया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से जो है लाने की बात जो है सीधे तौर पर कही जा रही है। उसके साथ साथ छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है वो नहीं होने दिया जाए, लेकिन उस पर जो वार पलटवार है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। जो विपक्ष के नेता है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार का ही बनाया हुआ है। पिछले 12 साल में इस तरीके का जो सिस्टम है वो आज जो है तैयार हो गया, और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं जो है तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय होने से मतलब ये है कि सीधे तौर पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा जो है होना चाहिए, ये मांग जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि सदन में आज जो है पूरी तरीके से जो गतिरोध की स्थिति है वो बनती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक में जो अहम निर्णय लिए जाएंगे उसको जब सदन में रखा जाएगा तो किस तरीके का रुख जो है वो जो है जो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता है उनका देखने को मिलता नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी तक अगर आप बात करते हैं तो विपक्ष के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, प्रधानमंत्री जो है छात्रों से माफी नहीं मांग लेते, और उसके साथ साथ जिस तरीके से छात्रों की ब्रुटैलिटी देखने को मिलती हुई नजर आई थी, पुलिस ने छात्रों के ऊपर ब्रुटैलिटी की थी, वो आज जो है उनके ऊपर एक्शन नहीं हो जाता, तब तक जो है इसी तरीके से जो है जो गतिरोध की स्थिति है वो बनी हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन आज इस बीच नजर हमारी इस बात पर होगी कि केंद्रीय कैबिनेट में किस तरह से मसौदा रखा जाता है। फिलहाल तो राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही शुरू भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर भी विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। इस पर आप नजरें बनाए रखिएगा। इन तमाम अपडेट्स पर आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख